बॉलीवुड हस्ती के बारे में हम आपको बताते हैं और बताते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या कुछ गुजरा है, उनके लव स्टोरी के बारे में, उनके परिवार के बारे में। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, कैसे तड़कते भड़कते अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम सुनकर आपके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। और वो ऐसे अभिनेता हैं भी, और बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं और अभी भी हैं, और दिखते रहते हैं आपको कहीं ना कहीं। तो चलिए नाम बता ही देते हैं। उनका नाम है गोविंदा। जी हाँ, गोविंदा की लव लाइफ कैसी रही और किस किस से उनके प्यार के चर्चे रहे हैं, और सब कुछ मजेदार कहानी उनके बारे में हम आपको बताएंगे, और कैसे उनकी शादी हुई ये भी आपको बताएंगे। तो हम बात करें अगर गोविंदा की, तो गोविंदा का जब करियर शुरू हुआ था तो गोविंदा अपने मामा के यहाँ रहे थे आके। उनके मामा का नाम आनंद था, मुंबई में रहते थे उनके मामा आनंद। तो मुंबई में अपने सगे मामा के यहाँ रहते थे, और सगी मामी जो थी उनकी, यानी कि आनंद जी की जो बीवी थी, उनकी सगी बहन थी सुनीता। जी हाँ, जो गोविंदा की पत्नी है, यानी कि गोविंदा की पत्नी उनकी मामी की सगी बहन है। लेकिन इसके पीछे एक और मजेदार कहानी है। जब गोविंदा रहा करते थे तो वो भी अपनी बहन के घर आया करती थी, बहनोई के घर। तो गोविंदा की और सुनीता की कभी बनी ही नहीं, इन दोनों की लड़ाई झगड़े रहते थे। लेकिन एक चीज में इनकी सिमिलरिटी थी, और वो ये था कि दोनों को ही डांस बेहद पसंद था। तो जब आनंद जी ने सोचा कि इन दोनों के झगड़े बहुत होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इनको डांस करने की दोनों को एक साथ सलाह दी, और डांस करते करते ही एक दूसरे को समझने लगे। और बस फिर क्या था, फिर सिलसिला शुरू हुआ, और सुनीता भी इनको पसंद करने लगी, और ये भी सुनीता से जुड़ गए, और बात क्या है, मंगनी तक हो गई थी। लेकिन उस स्टोरी के बीच में भी एक ट्विस्ट है। उससे पहले ही गोविंदा जो थे वो नीलम के साथ थे। जी हाँ, नीलम कोठारी, जिन्हें कहा जाता है एक अच्छी अभिनेत्री रही हैं नीलम अपने दौर की। गोविंदा का भी अच्छा दौर था और नीलम का भी अच्छा दौर था। तो पहली ही नज़र में गोविंदा को भा गई थी नीलम, और वो आज भी नीलम की इतनी तारीफ करते हैं, उनकी सादगी की इतनी तारीफ करते हैं कि नीलम बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री, और बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। मतलब वो सुनीता तक को, अपनी पत्नी तक को ये कह देते थे कि नीलम की तरह ये करो, नीलम की तरह वो करो। मतलब चाहते थे कि नीलम की तरह वो हो जाए पूरी तरीके। इस तरीके से उन दोनों की लड़ाई भी हुई, सुनीता की और उनकी। और सुनीता अपने घर चली गई थी, और गोविंदा ने सोच लिया था कि चली गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कहानी अगर हम इनकी बता रहे हैं तो ये और भी मजेदार बात है कि नीलम के साथ इनका चक्कर चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि नीलम को इन्होंने बताया ही नहीं था कि मतलब इनकी मंगनी तक हो चुकी थी और शादी तक बात पहुंच चुकी थी। और शादी के बाद भी नीलम के साथ कुछ टाइम तक रहे, लेकिन उसके बाद इन्हें पता नहीं क्या लगा होगा, या नीलम को पता लग गया, और उन्होंने खुद ही शायद बता दिया नीलम को। उन्हें लगा कि मैं इसको धोखे में नहीं रख सकता हूँ, और ये भी एक अभिनेत्री है, एक इंसान है। लेकिन इन दोनों की शादी हो भी जाती, लेकिन स्टेटस की बात आ गई। नीलम एक अच्छे घर की अभिनेत्री रही थी, अच्छे पैसे वाले थे उनके पिताजी, उनके घर वाले। तो लास्ट में आके गोविंदा ने ये कहा भी था एक इंटरव्यू में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर नीलम से मेरी शादी हो जाती तो थोड़ा सा स्टेटस का वो आ जाता और कुछ भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हम बात जब कर रहे थे सुनीता की और गोविंदा की, तो एक बार क्या हुआ, सुनीता और गोविंदा की जब सगाई हो गई तो शादी की बात आगे चलने लगी। लेकिन उसमें क्या था, दोनों के बीच फिर लड़ाई हो गई, और सुनीता ने 4-5 दिन बाद गोविंदा को कॉल की और उन्हें मनाया। शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन गोविंदा पसंद करते थे नीलम को, और वो हर चीज चाहते थे कि नीलम की तरह ये करो, नीलम की तरह वो करो। इस बात से सुनीता चिढ़ जाती थी। लेकिन वो होता है ना कि वक्त के साथ सारी चीजें अच्छी होती चली जाती हैं, और सुनीता में भी थोड़ा ठहराव आया। हालांकि आज भी आप कहीं उनको शो में देखेंगे तो वो
तेज तर्रार महिला के रूप में देखी जाती हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं गोविंदा को। और गोविंदा भी बहुत स्वीट है। तो अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं गोविंदा। कुछ चीज़ें हो जाती हैं बीच में, कृष्णा से, कश्मीरा से उनकी बात हो गई थी, भांजे से, भानज बहू जो थी उनसे भी। लेकिन हालांकि वो अपनी भांजी आरती की शादी में पहुंचे अपने बेटे के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा माहौल रहा। और हम तो यही चाहते हैं कि हर किसी का परिवार जुड़ा रहे। लेकिन सुनीता के अंदर वो नीलम को देखा करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर सुनीता घर वापस नहीं आती, यानी कि शादी के बाद इनके लड़ाई झगड़े हुए, सुनीता चली गई, और अगर सुनीता कॉल नहीं करती तो मैं शादी कर लेता। उनका कहने का मतलब था कि वो नीलम से शादी कर लेते अगर सुनीता वापस नहीं आती, क्योंकि गोविंदा ने कॉल नहीं किया था सुनीता को, सुनीता ने कॉल किया था गोविंदा को। चलो फिर सुनीता ने उन्हें मना ही लिया, बीवी हैं आखिर भाई, और मनाकर फिर वो घर वापस आ गई। और फिर उनकी जिंदगी अच्छे से यूं ही चलती रही। और आज इस प्लेटफॉर्म पर वो हैं कि दोनों अच्छे से जहां भी जाते हैं, किसी भी शो में, गोविंदा या गोविंदा की वाइफ आपने देखी होंगी, किसी की शादी पार्टी में जाएंगी या किसी जज के तौर पे जाएंगी किसी प्रोग्राम में, तो दोनों काफी अच्छे से जाते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी रहा नीलम के साथ गोविंदा का या गोविंदा के साथ नीलम का, इन दोनों का बहुत ज्यादा था, नीलम और गोविंदा का। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है वही आपको मिलता है। और गोविंदा की शादी हुई थी 11 मार्च 1987 को। जो उनकी बीवी हैं सुनीता, वो उनसे पूरे 6 साल छोटी हैं। जब शादी हुई तो गोविंदा 24 साल के थे और सुनीता 18 साल की थी। तो दोनों को डांस पसंद था और डांस करते करते ही वो जिंदगी में आगे बढ़ गए। और आज गोविंदा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और वो अपनी जिंदगी काफी अच्छे से गुजार रहे हैं। तो नीलम के साथ उनका काफी अच्छा रिलेशन रहा और सुनीता के साथ भी आज वो एक अच्छे रिलेशन में है और एक शादीशुदा अच्छी जिंदगी वो गुजार रहे हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि हमेशा ऐसे ही गोविंदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, डांस करते रहें और खिलखिलाते रहें। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।